हेलो एवरीवन, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो आज का ये जो सेशन है ये काफ़ी एक बहुत मतलब आप मान सकते हो इससे बढ़ के ऑकल्ट में कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट नहीं हो सकता है, जो कि है वास्तु। ठीक है। वास्तु एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर किसी को नहीं आता है तो वो एक बहुत मेजर एक रिमेडियल सेक्टर को वो मिस कर रहे हैं। हम लोग अक्सर पूछते हैं कि रिमेडीज़ क्या करें, रिमेडीज़ क्या करें, रिमेडीज़ क्या करें। तो उसी रिमेडीज़ के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो वास्तु ऑलमोस्ट 60% रिमेडी का जो है वो एस्पेक्ट होल्ड करता है। ठीक है। मतलब आप ऐसा मान के चलो, अगर कि कोई ऑकल्टिस्ट को एस्ट्रोलॉजी आता है, पामिस्ट्री आता है, निमोलॉजी आता है, फेस रीडिंग आता है, ये सारी चीज़ें आता है, लेकिन उसको वास्तु नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जीवन के, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स रहेंगे जो वो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा कि क्यों हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो इंडिकेट होता है वास्तु से, और अगर वो वास्तु में वो करेक्शन कर ले तो बहुत हद तक वो प्रॉब्लम्स का जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाता है। तो इसलिए वास्तु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है। तो इसीलिए मैं आज आज से वास्तु का जो है सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। राइट। और अगर आपको वास्तु का प्रॉपर कोर्स करना है तो आप ऊपर में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है वास्तु में, एक आज का एक टॉपिक है जो एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज आईना कहाँ पे हमें रखना चाहिए, मिरर। अक्सर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मिरर को ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे आना जाना लगा रहता है ना। जैसे कॉरिडोर में हो गया, रूम के ऐसे कोई हिस्से में या फिर कोने में रख रहे हैं जहाँ पे आप जब भी रूम में घुस रहे हो डायरेक्टली आपका पूरा इमेज फॉर्म हो रहा है बार बार। कॉरिडोर में रखा है, आप बार बार जाते आते रह रहे हो तो आपका वो इमेज बार बार फॉर्म हो रहा है मिरर पे। तो पहला इसी से ही स्टार्ट करते हैं कि मिरर जो है, ठीक है, पहला पॉइंट ये है, मिरर जो है वो ऐसा कोई जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ पे बार बार आपका इमेज फॉर्म हो रहा है आपके मतलब इंटेंशन से अलावा भी। मतलब आप मिरर में अपने आप को नहीं देखना चाह रहे उस टाइम पे, लेकिन आपका इमेज मतलब आ रहा है, मतलब मिरर का ऐसा पोजीशन है, आपका इमेज आ रहा है मिरर पे। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत खराब है, ये नेगेटिव है। तो मिरर कहाँ पे कैसे स्थिति में होना चाहिए? मिरर ऐसी स्थिति में होना चाहिए या फिर ऐसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे जब आप चाहोगे तभी आप अपने अपने आप को देखोगे। मतलब ऐसा नहीं है कि अनइंटेंशनली आप जा रहे हो आ रहे हो और आपका मतलब ऐसी जगह पे मिरर है कि आपका इमेज उस मिरर पे आ रहा है। ये एकदम नहीं है, करना है। तो इसके लिए रेमेडी क्या है? इसके लिए हमें ये करना है कि उस मिरर को किसी भी कोई ना कोई कपड़े से उसको ढक के रखना है हमेशा। और ये चीज़ कहीं ना कहीं आप देखोगे पुराने ज़माने के कुछ लोग या फिर बहुत सारे ऐसे आपको फीमेल्स मिलेंगे या फिर पुराने ज़माने के लोग मिलेंगे जो ये काम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं अभी भी। गांव में अगर आप चाहोगे तो आपको ये चीज़ दिखेगा। ठीक है। तो उसका रीज़न वास्तु है मेनली। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट, मिरर जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मिरर जो है ये ऐसी जगह पे नहीं होना चाहिए जहाँ से आपका जो बेड है, जहाँ पे आप सोते हो, वो बेड उस मिरर पे उसका इमेज हमेशा क्रिएट नहीं होना है। मतलब मिरर ऐसी जगह पे नहीं होना है जहाँ से आपका बेड पूरा मिरर में दिख रहा है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे क्या क्या इफेक्ट आ सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला इफेक्ट ये होता है कि सर्जरी बनने का एक सर्जरी होने का योग बनता है, सर्जरी हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि अगर अगर वो कपल बेड है, मतलब वहाँ पे कपल सोते हैं उस बेड पे, तो कपल के बीच में अट्रैक्शन या फिर फिजिकल अट्रैक्शन, इमोशनल इंक्लाइनेशन, रोमांटिसिज्म खत्म हो जाता है, फिर कम हो जाता है। और इसी कारण से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस बनते हैं, या फिर आप देखोगे प्रोननेस बढ़ जाएगा ऐसे केसेस में। ठीक है। ये दो चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि जैसे जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, है ना, तो उसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसली हो सकता है। मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी के साथ हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर लेट से आप ऐसा कोई जगह पे गए हो, राइट, जहाँ पे नेगेटिव एनर्जी या फिर नेगेटिविटीज हो सकता है या फिर एक वाइब नेगेटिव हो सकता है, ऑरा नेगेटिव हो सकता है, तो आप देखोगे आपके ऊपर इसका इफेक्ट ज़्यादा आपको फील होगा। ठीक है। बट ये सबके साथ नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन चांसेस आते हैं। अच्छा, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। जैसे बहुत जगह पे आप देखोगे कि जो अलमीरा है ना, अलमीरा आप देखोगे ऐसा अलमीरा आपको मिलेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये बीच से ये जो दो डोर है, ये दोनों ही डोर में एक एक करके ऐसा मिरर है, दोनों ही, ये दोनों ही डोर में मिरर है।
और क्या हो रहा है, जब आप इसको खोलोगे, इस पर्टिकुलर अलमीरा को खोलोगे, तो होगा क्या, ये ऐसा ओपन होगा, ये दोनों तरफ ओपन होगा। तो हो क्या रहा है कि द मिरर्स आर गेटिंग सेपरेटेड, ठीक है। और ये इसमें आपका बेड दिख रहा है, मतलब आपका यहाँ पे कहीं पे बेड है, आपका यहाँ पे कहीं पे बेड है, और इसका इमेज ऐसे फॉर्म हो रहा है इसमें अलमीरा पे। और एग्जैक्टली ये अलमीरा ऐसे पोजीशन में है और दोनों तरफ जो है मिरर है। तो जब आप अलमीरा को बार बार खोलोगे तो होगा क्या कि यहाँ से ब्रेक होगा, मतलब ये जब मतलब कहीं ना कहीं ये टूट जाएगा, मतलब ऐसा मान के चलो जब आप ये डोर को ओपन करोगे तो बीच से ये सेपरेट हो जाएगा, और ये बिस्तर का एक पार्ट एक मतलब वो एक साइड में और एक पार्ट एक साइड में, मतलब एक सेपरेशन का मैटर आपको फील आएगा। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तब भी हम जो है कपल्स के मतलब जो बीच में सेपरेशन या फिर गैप क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, अब चौथा पॉइंट, बहुत सारे जगह पे आप देखोगे जो मिरर है, कुछ कुछ ऐसे घर पे आप देखोगे और लोग इसको कैजुअली भी लेते हैं कि मिरर कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। जैसे ये मिरर है, ठीक है, और जैसे ये इसका स्ट्रक्चर है और अंदर ही ये वाला पार्ट मिरर वाला पार्ट है, ठीक है। अब बहुत सारी जगह पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे टूट गया है, ये टूट गया है, ये वाला पार्ट, ये है नहीं यहाँ पे मिरर, इतना तक ही मिरर है सिर्फ, ठीक। तो या फिर कोई भी पोर्शन टूट गया है, टूट के गायब है, या फिर कहीं पे क्रैक है, तो वो इंसान जब भी अपने आप को बार बार, कोई भी लोग उस पर्टिकुलर घर पे उस मिरर पे जब भी अपने आप को देखेंगे और जिस जगह पे वो चीज़ कटा हुआ रहेगा या फिर जिस जगह पे वो जो मिरर है वो टूटा हुआ रहेगा, उसको बॉडीली एक प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमेशा रहेगा। अगर मान लो इस जगह पे, मान लो ये एक कोई इंसान है जो अपने आप को मिरर पे देख रहा है, लेट से एक इंसान है अपने आप को मिरर पे देख रहा है, तो आप देखोगे इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन कटा हुआ है, तो उसको शोल्डर पेन या फिर हाथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, पेन की बात नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनने के चांसेस बनेंगे। कोई भी अगर देख रहा है तो उनमें से किसी का भी ये पॉइंट प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकता है, मतलब वो वाला बॉडी पार्ट अफेक्टेड रह सकता है, ठीक है। तो कभी भी अगर मिरर टूटा हुआ है आपका, वो मतलब जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाइए, यही इसका रेमेडी है, जल्दी से जल्दी उसको ठीक करवाइए। और जब तक ठीक नहीं हो रहा है उसको कोई ना कोई कपड़े से हमेशा ढक के रखो और उसको यूज मत करो, डोंट यूज दैट मिरर जब तक वो ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग हल्के में लेते हैं। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट में ये आता है कि मिरर का जो लेवल है, जैसे मिरर का लेवल, जैसे आप, ये फ्लोर है, ये आप हो, या आप हो। अब मिरर आपका ऐसा कैसे कैसे पोजीशन में हो सकता है, एक पोजीशन तो ये हो सकता है कि वो मिरर आपके यहाँ पे है, दूसरा पोजीशन ये हो सकता है कि मतलब आपका ये हेड लेवल है, ठीक है, ये आपका हेड लेवल है, वो नीचे है मिरर। और एक केस में ये हो सकता है कि ये जो हेड लेवल है ये ऊपर है मिरर। तो ये ए है और बी है, दिस बी पॉइंट इज शुड नॉट बी देयर, ये बी पॉइंट नहीं होना चाहिए, मतलब कोई भी आईना आपके हेड लेवल के ऊपर नहीं होना चाहिए उसका पोजीशन, ये याद रखना। हमेशा वो मिरर का जो लेवल है वो आपके हेड लेवल के नीचे होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। अब इससे होता क्या है, ऐसे केसेस में इंसान डिप्रेशन से जूझता है, सीवियर डिप्रेशन, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिरर से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। अब मान लीजिए आपका जो है मिरर आपका एज इट इज़ अभी है, ठीक है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और आपने रियलाइज़ किया कि अरे मेरा तो मिरर ऐसा कोई जगह पे, जैसे फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया, फर्स्ट पॉइंट में कि मिरर ऐसा कोई जगह पे प्लेस नहीं होना चाहिए जहाँ पे आपको रेगुलरिटी में आपको आपका इमेज दिख रहा है,
आपका अनइंटेंशनली दिख रहा है वो चीज़। तो आप अभी क्या करोगे, तो आप उस मिरर को हटा देने की कोशिश करोगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे एक बहुत एक इंपॉर्टेंट रेमेडी है, वो इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टू बी नोटेड है। रेमेडी का पार्ट में तो पहला पॉइंट तो ये है कि उस मिरर को तो हटाना है उस जगह से, लेकिन हटाने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना, उस मिरर को पहला पॉइंट आपका काम ये होना चाहिए, स्टेप 1, उसको पहले तो कोई कपड़े से उसको ढको, ठीक है, कवर द मिरर। इसको कवर करके 1 से 2 वीक उसको रखना है, 1 से 2 हफ्ता उस पर्टिकुलर मिरर को आपको रखना है एज इट इज, उसको हटाना नहीं है, देखना भी नहीं उस मिरर पे। उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2 में रिमूव द मिरर। क्यों? क्योंकि अगर आप अचानक से उस मिरर को हटा दोगे, ये अगर स्टेप 1 कर दो, तो इससे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आ सकता है। दिस इटसेल्फ कैन क्रिएट और ब्रिंग और इंडिकेट एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। सो दैट इज़ वाई हमें स्टेप वाइज जाना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, वास्तु में कोई भी रेमेडीज़ का मतलब रेमेडीज़ अगर आपको करना है वो अचानक से नहीं करना है, उसमें भी स्टेप्स होते हैं। बहुत सारे लोग अचानक से, अरे ये प्रॉब्लम है तोड़ दो, अरे ये प्रॉब्लम है इसको हटा, ऐसा नहीं करना है। पहले उसका स्टेप है, उसको कैसे करना है वो भी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया। अब मैं अगर ये चीज़ नहीं पता तो आप लोग क्या करते हो कि मिरर को अचानक से हटा देते हैं, लेकिन उसका स्टेप है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेप को फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मिरर का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। अभी आप जाके देखो कहाँ पे आपका मिरर है, क्या है, उस हिसाब से आप उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश करो, ठीक है। तो वास्तु इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे मैंने जैसे बताया डिप्रेशन। अब जैसे मान लो अब वास्तु किसी को नहीं आता है, अब ये मैं एक्सप्लेन करूँगा वास्तु का इंपॉर्टेंस क्यों मतलब है बेसिकली। तो जैसे आपको एस्ट्रोलॉजी आता है ना, आपने दशा वशा चेक किया, योग चेक किया, सब कुछ देखा, आपने देखा कि एस्ट्रोलॉजी में तो ऐसा डिप्रेशन का कोई योग नहीं दिख रहा है। लेकिन बंदा बोल रहा है कि मैं बहुत डिप्रेशन में रहता हूँ, मतलब सीवियर डिप्रेशन है, कभी कभी सुसाइड करने का इच्छा होता है, मैं क्या करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपका लिमिटेशन हो गया। न्यूमरोलॉजी में भी देखा, उसमें ऐसा कुछ सच कुछ नहीं दिख रहा है बहुत सीवियरली। अब यहाँ पे काम आता है वास्तु। नाउ यू हैव टू चेक द वास्तु। अब अगर किसी को वास्तु नहीं आता है तो इस जगह पे उसका लिमिटेशन आ जाएगी। अब वास्तु जब आप देख लोगे, अगर मान लो आप उससे पूछे कि आपका आईना कहाँ पे रहता है, तो वो बोलेगा कि मेरा तो आईना पूरा यहाँ पे रहता है और ऊपर में रहता है, हेड लेवल के ऊपर में रहता है। तो आप समझ जाओ कि वो पर्टिकुलर पॉइंट आपको ठीक या फिर सुधारना है। वही उससे भी इंडिकेशन आ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ वही होगा, बट दिस कैन ऑल्सो कैरी सम इफेक्ट, ठीक है। तो जितना हो सके हमें माइन्यूट लेवल पे जाके उसका हल निकालना है। तो वास्तु कैरी अब मेजर मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक सेक्टर है वास्तु, रेमेडीज पर्पस के लिए तो मेनली है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नया कोई वास्तु से रिलेटेड टॉपिक को लेके। आप सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और कोई भी अगर डिटेल में वास्तु के कोर्स लेना चाहता है तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।